हे गाइस, दिस इज विशाल एंड वेलकम टू ट्यूसडे टेक्निकल टॉक। ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में आपका स्वागत है। और आज मार्केट ने दी है खतरे की घंटी। सो आज चेक करेंगे कि ऐसा क्या सिग्नल था जो एक्चुअली हमने डिस्कस किया था वीकली मार्केट अपडेट पे फ्राइडे को, जो ट्रिगर हुआ जिसके वजह से मार्केट में रिएक्शन देखने को मिलता है। एंड दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल। तो वो बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बता दूं कि अनलॉक द मनी सीक्रेट्स हमारा पेड इवेंट हो रहा है फ्री 21 दिसंबर को। नीचे लिंक होगी जहां पे आप रजिस्टर कर सकते हो, वेयर यू विल लर्न हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू हैव अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज कॉल्ड मनी ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि कितने भी सिस्टम्स, कितने भी पैरामीटर्स, कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख लो, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक नहीं होगी तब तक पैसा नहीं बनेगा, तब तक यू डोंट अट्रैक्ट द वेल्थ और यू डोंट एग्जीक्यूट द ट्रेड वेल। मतलब पता है ये करना चाहिए, पता है यहाँ पे लेना चाहिए, पता है यहाँ पे बेचना चाहिए, फिर भी होता नहीं है। कितने लोगों के साथ होता है? एंड दैट्स बिकॉज द ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टॉपिंग यू. So we need to change that. So make sure you click on that link and be a part of this paid program which is now free for December. So let's go back and see on the market कि क्या हो रहा है. Nifty और Bank Nifty में red candle और if you look at there is a resistance around 60,000 60,500. So let's look at Nifty chart first. Let's make it big. निफ्टी में आप देख रहे हो कि लास्ट 3 से 4 कैंडल को देखेंगे. सो व्हाट वाज द लास्ट कैंडल व्हेन वी लुक एट दिस वाज अ ब्रेकआउट कैंडल, ग्रीन कैंडल. उसके बाद कोई फॉलो थ्रू नहीं आया, बना डोजी. उसके बाद क्या बना? छोटा कैंडल, इनसाइड कैंडल. उसके क्या बाद क्या बना? बेरिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न. अब ये बेरिश एनगल्फिंग को आज फॉलो थ्रू मिला, दैट मीन्स कंफर्म हुआ. सॉरी, दैट शोज दैट देर इज सम काइंड ऑफ कंसर्न. और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी कोई चीज ब्रेकआउट होती है, विच इज दिस ब्रेकआउट लेवल, उसके ऊपर जाने के बाद वो वापस उसके नीचे नहीं आनी चाहिए, विच इज व्हाट वी कॉल ए CIP, चेंज इन पोलैरिटी. वो आ गया, उसका मतलब ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है या फेल होने वाला है. अभी भी छोटा कैंडल है, बट कल अगर ऑल फॉलो थ्रू आया, दैट मीन दिस वाज अ फॉल्स ब्रेकआउट. अब फॉल्स ब्रेकआउट है तो मतलब दिस इज लाइक अ बुल ट्रैप. सो वी नीड टू बी अलर्ट. अब इसके पीछे का सबसे मेन कारण, अगर आप याद होगा कि लास्ट वीकली मार्केट अपडेट में और इस वाले वीकली मार्केट अपडेट में भी मैंने बताया था, वो था डॉलर का भाव. And we looked at that, and look at that, dollar has made a new high. It has touched 90. Do you see that? वो नीचे आया था लेकिन उसने 60 पे सपोर्ट ले लिया. इनफैक्ट डॉलर में भी एडवांस GFS चल रहा है. कैन यू सी दैट? 60 सपोर्ट. एंड दैट्स वाई द डॉलर गोइंग अप touching 90 is a sign that FII is selling the stock, right? And that's why the markets are reacting. और एक चीज जो देखने को मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूं, बट दिस इज अ साइन ऑफ कंसर्न, राइट? एंड यू कैन गो बैक इन द हिस्ट्री. जब भी मार्केट में बड़ा करेक्शन हुआ है तो डॉलर में एक बड़ा झटका या बड़ा रिएक्शन देखने को मिला है. सो डॉलर इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली मतलब डॉलर ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे आएगा, और डॉलर नीचे जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा. दैट्स द इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ द मार्केट. अब मैंने ये भी बताया था कि पहले जितना भारी असर नहीं होता है, क्योंकि अभी इंडियन मार्केट जैसे डोमेस्टिक फ्लो जो है, जो बोलते हैं हम SIP का फ्लो या DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. तो मार्केट करेक्ट होता है लेकिन फिर से बाइंग आ जाती. पहले के टाइम पे FI का ही मेन फ्लो होता था, और जैसे डॉलर ऊपर था मार्केट क्रैश होता था. सो देर इज सम काइंड ऑफ रिस्पाइट, बट इसको इग्नोर नहीं कर सकते. दैट इज अ साइन ऑफ कंसर्न, दैट इज अ साइन ऑफ रिट्रेसमेंट, दैट कुड बी अ साइन ऑफ रिवर्सल ऑल्सो. सो टाइम टू ट्रैवल लाइट. ट्रैवल लाइट मतलब हल्का पोजीशन रखो, शांति से. दिसंबर का महीना है, अब जो भी बना है ये साल में, दिस ईयर शुड बी फोकस्ड ऑन ट्रेनिंग, लर्निंग, मास्टरिंग, बैक टेस्टिंग, वॉचिंग वीडियोस. प्रैक्टिस करो ताकि हम 2026 के लिए तैयार हो जाए. तो चलिए लेट्स गो बैक टू द चार्ट एंड सी दैट दिस इज द साइन, दिस इज द प्रॉब्लम. और जब तक ये प्रॉब्लम है तब तक मार्केट करेक्शन मोड में रह सकता है. समझो कि कल यहाँ पे भी डबल टॉप बन गया, यहाँ पे भी डाइवर्जेंस हो गया और ये वापस नीचे आ गया, then we might have further kind of an upside in the market. There could be some kind of buying interest in that. So इस पे नज़र रखना ज़रूरी है. ये चार्ट आप investing.com पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है ऊपर USD INR. You can check that price. So now let's go back to the market. तो ये हो गया निफ्टी का कैंडल्स. अब देखते हैं बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में भी आप देख रहे हो कि लास्ट 2 कैंडल बेरिश है, बट अब उसमें एक पॉजिटिव साइन क्या है कि अभी भी वो 60 के ऊपर है. एंड दैट इज अ साइन के अभी भी ऐसा दिलासा दे रहे हैं कि मार्केट में अभी सब कुछ ठीक है. जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में डाइवर्जेंस होता है.
अगर आपने लास्ट वाला वीकली मार्केट अपडेट नहीं देखा है तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट दैट गो एंड चेक इट आउट। उसमें इस बार मैंने कुछ अलग किया था, आई वेंट लाइव और मैंने कुछ लोगों के क्वेरीज भी लिए थे और मैंने प्रॉमिस किया था कि अगले हफ्ते हम पहले से अनाउंस करेंगे कि कौन से टाइम पे मैं लाइव आऊँगा और शायद 2 से 3 घंटे का लाइव करेंगे। सो आर यू गाइज रेडी फॉर दैट? लेट मी नो इन द कमेंट। ये वीडियो में बहुत सारे कमेंट होंगे कि हाँ लाइव चाहिए, वो भी 3 घंटे का, तभी मैं फ्राइडे को या सैटरडे को करूँगा एंड आई लेट यू नो इन एडवांस। सो चेक आउट दिस चैनल। सो एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, you can ask your doubts, questions about divergence, RSI, whatever, and whatever answers I can give, I'll give it that. So let's go back to this Bank Nifty chart which is showing strength. अभी भी 60 के ऊपर है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है कि दोनों रेड कैंडल है बट इतना भारी वॉल्यूम, मतलब अबाव एवरेज वॉल्यूम नहीं है, ये नॉर्मल वॉल्यूम है। तो नॉर्मल वॉल्यूम है तो रिट्रेसमेंट वाला वॉल्यूम है, भारी वॉल्यूम है तो रिवर्सल वाला वॉल्यूम हो सकता है, राइट? सो दैट्स द साइन ऑन बैंक निफ्टी। नाउ whenever these things happen, now what happens is जब मार्केट करेक्शन मोड में आता है तो there is something called as a defensive sector. Defensive मतलब कि जब मार्केट नीचे हो तो वो सेक्टर स्टेबल हो जाता है। उसमें डिफेंसिव सेक्टर है आईटी, फार्मा और एफएमसीजी, राइट? तो आज आप देखोगे कि मार्केट में फार्मा सेक्टर पॉजिटिव है और आईटी के स्टॉक्स भी पॉजिटिव थे, राइट? बिकॉज मोस्ट ऑफ देम वर एट वैल्यू बाय। सो लेट्स सी दैट आर यू गाइज लर्निंग दिस। छोटी छोटी चीज़ें ना, लास्ट 30 साल से ट्रेड करने के बाद और 18 साल से सिखाने के बाद ये सब छोटी छोटी चीज़ें और सही टाइम पे याद भी आनी चाहिए, राइट? सो लेट्स लुक एट दिस आईटी सेक्टर विच इज़ शोइंग गुड स्ट्रेंथ इन द लास्ट फ्यू डेज एंड इट्स मेंटेनिंग अबाउट 60, राइट? दैट्स अ गुड साइन एंड सो मेनी आईटी स्टॉक्स डिड वेल। पता है हमने दिवाली के टाइम पे एक बड़ा सा डिटेल वीडियो किया था, साइंट करके स्टॉक है, CYIENT, एंड वो भी एक आईटी स्टॉक है। अब जब आईटी का टाइम आया है तो उसने अच्छा खासा मूव दिया लास्ट 4-5 दिन में। इफ यू सी नाउ लुक एट द कैंडल हियर, 3 days इट हैज़ मूव्ड अप लाइक ऑलमोस्ट 10%। 1100 वाला ऑलमोस्ट 1200 टच हुआ, विच इज़ ऑलमोस्ट 8-9% इन 3 days। और कहाँ से सपोर्ट लिया उसने? 40 का, राइट? अब याद है इसका मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस किया था, कुछ लोगों को शायद याद नहीं होगा, तो लेट्स गो बैक एंड डू दैट सो दैट, एंड रिपीटेशन इज ऑलवेज गुड। लेट्स डू द मंथली चार्ट, लेट्स डू द कैश चार्ट एंड गो इन डिटेल। नाउ लुक एट दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट इज दैट कि ये उसका लाइफ टाइम चार्ट है, मतलब पूरा जितना भी साल से है 1996 काफ़ी अच्छा मूव दिया है ओवरऑल आईटी स्टॉक्स। लेकिन स्पेशली उसका जो मूव आया है वो 2020 के बाद आया, जो उसने 200 रुपये वाले ऊपर 2500, मतलब एकदम 1000% का रिटर्न दिया उसने। अब वहाँ से करेक्शन भी बड़ा अच्छा खासा हुआ, इन यू कैन सी दैट दैट्स अ बिग करेक्शन। नाउ इफ यू सी द फर्स्ट साइन ऑफ दिस करेक्शन और दैट सपोर्ट इज, यू नो व्हाट, इट्स कॉल्ड CIP, चेंज इन पोलैरिटी। कैन यू सी जो पहले का रेजिस्टेंस था जो 2021 में, वही अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। So that's a very good sign. Now that's the plus second क्या हो रहा है, मंथली 40 सपोर्ट पे है, 2 बार लिया उसने, पहले भी थोड़े महीने पहले लिया था। सो एक्चुअली मंथली पे नाउ इफ यू सी, एक तो CIP है, मंथली 40 सपोर्ट है और मंथली आउटसाइड और इनसाइड डबल बॉटम भी है, एक और ये 2। एंड लास्ट ऑलमोस्ट ये सारे मंथली कैंडल्स है, मतलब 8-9 महीने से ये कंसोलिडेट कर रहा है। और अब जब आईटी का टाइम आया तो उसने अपना मुंह ऊपर किया कि भाई अब मैं चलूँगा, राइट? सो दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ वैल्यू बाय। और वैल्यू बाय हमेशा स्लो चलता है और उसके लिए पेशेंस चाहिए, इसीलिए हम बोलते हैं कि वैल्यू बाय को हमेशा कैश में करना चाहिए, मोमेंटम बाय फ्यूचर में करना चाहिए। सो नाउ लेट्स गो एंड चेक द वीकली चार्ट। सो एक मिनट, मंथली चार्ट पे क्या क्या चीज़ है, सॉरी मंथली चार्ट्स पे हमने फिर से एक बार मंथली कर ले। मंथली चार्ट्स पे वन इज RSI 40 सपोर्ट, वन इज डबल बॉटम, one is CIP, and one more thing is there which I want to show you is if we do a Fibonacci retracement of the main swing from the top, from the bottom, and you see that that's coming at 61%. Now that's a called cluster or confluence of supports. 61% monthly 40 support, CIP, double bottom, outside, inside, और प्लस आईटी सेक्टर। दैट्स वाई इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लो रिस्क एरिया। दिवाली के टाइम पे भी डिस्कस किया था, अब 1 महीने के बाद चल रहा है। सो लेट्स नाउ गो टू वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे देख रहे हो कि लास्ट कुछ हफ्तों से मतलब ऑलमोस्ट 3-4 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। बट इफ यू सी दैट धीरे धीरे करके RSI इज गेटिंग इम्प्रूव्ड। नाउ रिमूव ऑल द लाइन्स एंड नाउ सी कि
भाव एक ही है. If you just draw one segment here, it shows that it is just one line, same support. But RSI is improving. धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है और अभी 40 पे है. एंड नाउ फाइनली इट हैज टेकन अबाउ दैट मूविंग एवरेज के भी ऊपर थोड़ा सा निकलने की कोशिश कर रहा है 20 मूविंग एवरेज पे. और अभी आज ट्यूसडे है, होपफुली ये वीक में और ऊपर जाएगा तो दैट विल बी अ गुड साइन. अब मार्केट करेक्शन होगा ना, समझो और एक रेड कैंडल आएगा तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो कॉन्ट्रा सेक्टर है. तो कॉन्ट्रा मार्केट के करेक्शन के टाइम पे आप इसमें लॉन्ग भी होंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रा सेक्टर है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस, हाउ यू एनालाइज द स्टॉक. ये सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. एंड नाउ लेट्स गो टू द डेली चार्ट ऑफ दिस. डेली चार्ट पे you can see that there also, now let's remove all the lines again and do this, where if you see कि यहाँ पे भी डबल बॉटम और ऑलमोस्ट डाइवर्जेंस का काम हो रहा है. लास्ट 2 बॉटम्स, यस, एंड एक बॉटम आउटसाइड है और एक बॉटम इनसाइड है. एंड दैट्स व्हाट वी कॉल एज वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस, राइट. RSI डाइवर्जेंस भी है, volatility divergence भी है, and now started moving up. And if you just draw one simple trend line that has already crossed, अब इसके ऊपर you can draw more trend lines and more stuff, but this is how you analyze. And now especially zoom out further, then we see that नीचे जो green candles पे volume हो रहे वो above average हो रहे, मतलब सही टाइम है. अब यहाँ पे आज खरीदूंगा कल खरीदूंगा तो रिस्क ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 3 दिन से चल रहा है, बट इस पर मेरी नज़र 2 महीने से है, राइट, और पहले से डिस्कस किया होगा. बट कैश में पेशेंस के साथ अच्छा भाव में अच्छा स्टॉक, ग्रैंडफादर विच इज मंथली चार्ट एट 40 सपोर्ट. सो जब मार्केट करेक्शन मोड में हो तो कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन सा सेक्टर उसको सपोर्ट करेगा? IT, फार्मा, FMCG यूजुअली. अब जब ऐसा कुछ क्रैश हो गया, बम फट गया, किधर वॉर हो गया तो सब कुछ गिरेगा, राइट. दैट्स नॉट दैट्स एन एक्सेप्शन, बट यूजुअली इट बैलेंसेज आउट, right? So that's the, I hope you learned something new about the contra sectors and the divergence and the IT stocks and the dollar connection. अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया, सीखा आपने, तो बिल्कुल मुझे बताइए क्या हो रहा है. और हम फिर से मिलेंगे इस फ्राइडे को फॉर अ लॉन्गर लाइव सेशन. मैं आपको पहले से टाइम बताऊंगा, आप यही चैनल पे मैं अनाउंसमेंट करूंगा कितने बजे होगा. एंड आई वॉन्ट यू टू कम लाइव एंड आस्क क्वेश्चंस. शायद मैं सबके क्वेश्चंस ना ले पाऊँ, लेकिन आई ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. सो मेक श्योर यू आर देयर, राइट. एंड अगेन एक फ्री इवेंट हो रहा है, आपको आना है, विच इज़ अनलॉक द मनी सीक्रेट्स. यहाँ पे हम मनी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, नॉट अबाउट मोर अबाउट स्ट्रैटेजी, बट कैसे अपने माइंड को चेंज करना है कि वही चार्ट जो मुझे एक मौके की तरह दिख रहा है, वही चार्ट अब शायद आपको डरा रहा है. वॉट इज़, यू नो, यूजुअली opportunities look like risk at the beginning. ये याद रखना, सबके लिए बोल रहा हूँ, खाली स्टॉक मार्केट में नहीं, सारी जगहों पे. लेकिन जो आदमी समझता है रिस्क को और देखता है कि ये रिस्क के पीछे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो उसको लेके आगे भागता है. और बाकी लोग जो नहीं समझते हैं वो उसको डर जाते हैं और रिस्क को और वो अपॉर्चुनिटी को परखते नहीं है और नहीं लेते हैं. एंड दैट्स द way operating system works, and that's what we are going to change in UTMS, which is called Unlock the Money Secret. So click on the link, register your seat. It's completely free, and if you want the replay recording and all that also, कि आप मैं busy हूँ बाद में देख लूँगा, तो there is a VIP ticket also. Make sure you go and check it out. Thank you so much. I'll see you on Friday for the live weekly market update. Till then, good luck and good trading.